अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ समोसा जो कि बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनते हैं, और साथ ही साथ कभी मैं कभी तुम ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे रिव्यू भी दूंगी। आइए अब शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है 1 किलो कीमे की, साथ में अनियन, चीज़, और आपको साथ में लहसुन और हरी मिर्चें। चूँकि मैं हमेशा ताज़ा यूज़ करती हूँ तो आपने वो ताज़ा छील के इसको पीस लेना है। साथ में आपको समोसों की पट्टी की ज़रूरत होगी, साथ धनिया और नमक और लाल मिर्च। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन में नीचे आग जला लेनी है और उसमें आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है। जब गर्म हो जाए तो साथ ही आप चिकन कीमा डाल दीजिए। कीमा डालने के बाद आपने साथ में पीस लेना है लहसुन और हरी मिर्चें, और आपने साथ ही नमक और लाल मिर्च डाल देनी है, और इसमें आपने चमचा हिला के कवर करके रख देना है। अब आप इसको पकने दीजिए। कोई इसमें आपने पानी नहीं डालना, वो अपना पानी खुद छोड़ेगा, और आपने इसी में इसको पकाते रहना है हल्की आंच पे। थोड़ा थोड़ा बीच में आप चमचा हिलाएं और साथ में उसको थोड़ा मैश कर लें, क्योंकि कीमा जब पक रहा होता है वो थोड़े मोटा मोटा उसकी हो जाती है, जुड़ जाता है, तो आपने उसको आराम से ब्लेंड कर लेना है। साथ ही आपने चीज़ को, चूँकि मैंने श्रेडेड चीज़ नहीं यूज़ की तो मेरे पास ब्लॉक था, मैंने उसको चॉपर में पीस लिया और मैंने उसको बारीक फाइन कर लिया। अब मैं इसमें वो प्याज डाल दूंगी जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा। साथ में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून अपने अंदाजे से कीमे में चीज़ डाल दिया है, और वो चीज़ हल्की आंच कर दी है। वो देखें कि बाद में वो थोड़ा थोड़ा चीज़ उसमें मेल्ट हो जाता है। उसके बाद आपने धनिया काट के रखना है और धनिया डाल देना है। अब मैं इसमें समोसों की पट्टियों में इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करूँगी, और आपने सबसे पहले ये करने के टेबल पे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स सेट कर देने हैं। अब आप ये देखिए कि मैं किस तरीके से एक पट्टी को मैंने एक ट्रे में रखा है, और मैं 1 टेबलस्पून भर के एक कीमे की टेबलस्पून भर के मैं कीमा इसमें डाल रही हूँ। और जिस अंदाज से डाल रही हूँ आप देखें कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ डालूँगी, और आप देखिएगा कि ये आपको अपने दोनों हाथ की टेक्निक से किस तरीके से इसके ट्रायंगल्स कोन्स बनाने हैं, और आपने इस पर आटे का पेस्ट बना के रख देना, जिससे आपने वो एजेस चिपकाने हैं। ये देखिए मैं एक कॉर्नर से उठाऊंगी। इस वक्त तो मेरा हाथ आगे आ रहा है, लेकिन दूसरी आप नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ओवरलैप करना है आपने, और आपने इसको ये देखिए किस तरीके से मैं इसको जोड़ रही हूँ। आपने इसके ऊपर पेस्ट लगा के इसको बंद कर देना है, सील्ड कर देना है। आपने ये ध्यान करना है कि आपके तीनों कॉर्नर्स जो हैं वो सील्ड हो। आपने बना बना के ट्रे में सेट करते जाना है। ये देखिए कितना फ़ाइन और इतना खूबसूरत मेरा समोसा रेडी हुआ है। अब मैं साथ साथ आपके साथ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू देती रहूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एक क्लिप लगाया है जिसमें मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स के पास आ रहा है अपने नए घर में। हालांकि मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप ये देखें कि मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा कि वो इतना फर्माबरदार बेटा है कि उसने अपने माँ बाप को खुले दिल से वेलकम किया है। दूसरा सीन मैंने ये दिखाना था कि जिसमें बुशरा अंसारी जो हैं वो शजीना के सास ससुर आए हैं, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनसे गलत किया और उन्होंने ये माफ़ी मांगी है। देखें इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कोई गलत करे और वो आगे बढ़ के सॉरी करे या माफ़ी करे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक इखलाकन एक अच्छा रवैया है, और ये सबको अपनाना चाहिए। गलती बड़ों से भी हो जाती है, छोटों से भी हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती को रियलाइज़ कर ले और माफ़ी मांग ले, उससे और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तीसरी चीज़ जो मुझे मुस्तफ़ा का ये बहुत अच्छा फर्माबरदारी लगी, हालांकि वो छोटा बेटा था, लेकिन उसने जैसे ही माँ बाप का सुना कि वो परेशान हो रहे अपने बड़े बेटे के लिए, उसने और कोई सवाल नहीं किया, और उसने कहा आपका काम हो जाएगा, आपका बेटा रिहा हो जाएगा। और वो किस तरीके से जेल जाता है और अपने बड़े भाई को ग्रेसफुली जाके वहाँ से रिहा करवाता है, लेकिन उसने अपनी भी एक डिग्निटी रखता है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादती उसके बड़े भाई ने की होती है, लेकिन वो इस चीज़ को कोई और फालतू बात नहीं करता और जाके अपने भाई को रिहा करके वहाँ से चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे छोटी छोटी जो लगा कि उन्होंने एंडिंग पे बहुत अच्छी की हैं, जो कि
इससे ज़्यादा अच्छी और एंडिंग हो नहीं सकती। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ चैनल्स में, लोग कह रहे हैं कि इसमें इनको ये दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था। तो मैं सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या दिखाएंगे। उन्होंने ओवरऑल एक दिखा दिया। अब आप ये देखें इस सीन में किस तरीके से वो आता है अपने फादर के पास और किस तरीके से वो उनको पेपर्स दिखा रहा है। अब ऑब्वियसली वो इतना अर्न तो नहीं करा, कहाँ से उसके पास 5 करोड़ है, लेकिन है तो ये ड्रामा। तो अगर हैप्पी एंडिंग तो यही तरीका है करने का कि जो जो काम गलत हो गए थे वो सब काम एक एक करके ठीक हो रहे हैं और इसी में ही हम सब खुश भी हो रहे हैं। हम ऑडियंस तो यही चाहते हैं। अगर सैड एंडिंग करते तो हमें बहुत दुख होता। लास्टली आप ये देखें कि शर्जीना का जो दिखाया है कि वो दिखाते हैं कि शुरू में उसने इतना अच्छा रोल प्ले किया, उसने मोटिवेट किया, उसको एक अच्छा इंसान बनाया। जो उसके अंदर केयरलेसनेस भरी हुई थी, उसको लगता था कि उसके अंदर, उसने ही परखा बल्कि शर्जीना ने, कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। लेकिन फिर एक वक्त आ गया कि शर्जीना ही ये चीज़ करने लगे कि नहीं बस तुम मेरी ज़िंदगी के साथी हो और तुम और मैं, हम एक अपार्टमेंट में रहेंगे, जैसा भी अपार्टमेंट है, और हम अपनी हंसी खुशी लाइफ गुजारेंगे। तो ये सब एक फैंटेसी वर्ल्ड की बातें होती हैं। कहीं शर्जीना के भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने अच्छी रियलाइज़ कराई कि जब वो समझदार हुआ और उस लड़कों का या मर्दों का यही एक काम है ज़िंदगी का कि उन्होंने पैसा कमाना है, और अगर वो सही डायरेक्शन पे और अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं तो इससे बड़ी और कोई बात होती नहीं है कि वो किसी गलत रास्ते पे नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शर्जीना को भी ये रियलाइज़ कराया है। बेशक वो बहुत समझदार थी, इंटेलिजेंट थी, हार्ड वर्किंग थी, लेकिन उसने भी ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया कि कहीं वो गलत थी। तो ये चीज़ है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी होते हैं। कहीं लड़की जो है शुरू में अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश कर रही होती है, कहीं हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को शुरू में समझने की कोशिश कर रहा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये दिखाई है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ बात करते रहना चाहिए, एक दूसरे का दिल जोई करते रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, जो कि आजकल आई थिंक सो कि ये हमारी जनरेशन में बहुत लैक कर रहा है। और मैंने ये थोड़ा सा लंबा रिव्यू दे दिया, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा एंड किया है। इससे ज़्यादा अच्छा एंड और हो नहीं सकता था। और आगे हम खुद ही सोचते रहे कि एंड देन दे लिव हैप्पीली मैरिड आफ्टर। ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे कि अब तो उसके बेबीज़ भी हो गए होंगे, बच्चे भी हो गए होंगे और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा एंड हुआ है। ड्रामा बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। और मुस्तफ़ा जो है वो जिस तरह का बॉय दिखाया वो दिखाया बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट बॉय दिखाया। और ये इस तरह के लड़के जो हैं अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं जो फर्स्ट आए, जो अपनी पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं और वो ही इस दुनिया में कामयाब होते हैं। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपका दिल अच्छा होना चाहिए। जिसका दिल अच्छा होता है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होता है। अब ये तो मेरा रिव्यू हो गया। अब आप लास्ट पे देखें कि ये मैंने समोसे बनाए हैं और आपके सामने मैंने ये पूरे बना के फिर मैंने फ्राई किए हैं और उनको फिर हमने टेस्ट भी किया। ये मैं डेकोर भी अपनी तरफ से कर रही थी कि चलो कुछ थोड़ा सा, उस वक्त मेरे पास धनिया ही घर में था तो मैंने कहा चलो धनिया से इसको कलर दूँ। और उसके बाद फिर मैंने सर्व भी किया सब अपनी फैमिली को और सब ने खाया भी। और मैं आप यकीन करें इतना मज़े का था कि आप बाहर के खाना भूल जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइए घर और मुझे ज़रूर बताइएगा, बल्कि हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा कि ये इतने मज़े के बने थे, रिच एंड डिलीशियस और फुल ऑफ टेस्ट। I hope you like my review on Kabhi Main Kabhi Tum drama, and I hope you like my channel. Do like and subscribe my channel. Thank you.